I dare you to fix me. I'm crossing the line again, falling on my knees. No stranger to pain, it's never ending, it's only something I can't forget. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. Admit that I'm afraid if I let go of this pain, am I completely betrayed? There's no air left to breathe. I'm drowning, vultures are circling me around it. तो तन्वी, तुम्हारा तो इंजीनियरिंग कॉलेज में अब एडमिशन हो चुका है, कंप्यूटर साइंस तुमको ब्रांच मिल चुकी है। तो अब वहाँ काफ़ी मेहनत भी करनी है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वगैरह भी करनी होंगी, है ना? काफ़ी करनी है। और थोड़ा ये 4 साल ढंग से जीने भी हैं, ताकि क्योंकि यही सब यादगार रहते हैं। सही बात है। ठीक है। और आपने वहाँ पे अभी हम लोग को अभी पिछले वीडियो में 12 तक की कहानियाँ बताई थी। तो अब आपने इंजीनियरिंग में आपने जो कुछ भी किया है वो भी बताइए। अच्छा, मतलब इंजीनियरिंग की इवेंट्स तुमको सुननी है हमसे। देखो, इवेंट्स तो बहुत होती हैं, लेकिन एक दो हैं इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग हमारे कॉलेज की, तो वो हम तुमको बताते हैं। तो जो मैंने इंजीनियरिंग की थी उसको भी बुला लेते हैं, तनिष को, है ना? तनिष बेटा, कहाँ हो? तनिष, आओ 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 आओ। तुमको, अरे तुमको अपने इंजीनियरिंग की कहानी सुनाने जा रहे हैं। अच्छा हैं? तो सुनो, बताइए। देखो, हमने जो इंजीनियरिंग करी थी वो करी थी जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज से। गोविंद बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज, पौड़ी गढ़वाल। दो हैं, एक है पंत नगर में, एक है पौड़ी गढ़वाल। तो जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज, पौड़ी गढ़वाल। तो ये कॉलेज बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, वेरी ब्यूटीफुल कॉलेज। उसके फ़ोटोज़ जो हैं वो तुमको दिखाई हैं मैंने। ठीक है। और इसमें भी अब हम लोग, चूँकि ये अपना नॉर्मल जो टॉक है, इसको हम लोग एज अ फ्लैशबैक नंबर 3 सभी को दिखा रहे हैं। सो दिस इज़ अ फ्लैशबैक नंबर 3 वेयर वी विल डिस्कस हियर अबाउट द इंजीनियरिंग कॉलेज सम इवेंट्स ऑफ माई लाइफ, so that all the events are basically associated with the GB Pant Engineering College. So GB Pant Engineering College की फ़ोटोज़ आपने देख लिया, आपको बड़ा अच्छा लगा होगा कॉलेज। ठीक, वादियों में है बिल्कुल। तो एक छोटी सी मैं तुमको वहाँ की घटना सुनाता हूँ, और बहुत मज़ेदार है। ठीक है। तो जो ये पौड़ी गढ़वाल प्लेस है, ठीक है, ये जियोग्राफिकली ये जो हमारा वो नेशनल पार्क है जहाँ हम लोग घूमने गए थे, क्या नाम था उस नेशनल पार्क का, ध्यान है? कान्हा नेशनल पार्क। हाँ, जो कान्हा नेशनल पार्क है उसी की रेंज में अपवर्ड, थोड़ा ऊपर पहाड़ पे जाने पे आता है 100 किलोमीटर्स ऊपर। तो एक थोड़ी समस्या थी वहाँ पे कि कई बार कान्हा इंजीनियरिंग कॉलेज के जो शेर हैं, टाइगर्स, बाघ जिनको बोलते हैं, वो बाघ जो है वहाँ से निकल करके वो उस वाले एरियाज़ में चले जाते थे जहाँ पे हम लोगों का इंजीनियरिंग कॉलेज था। ठीक है। तो पहले हम लोगों को आइडिया नहीं था। फर्स्ट ईयर में हम लोग गए वहाँ पे, तो फर्स्ट ईयर बहुत बढ़िया, हमारे सब सीनियर्स वगैरह थे, उनके साथ बहुत अच्छा टाइम गुजरा। फिर जब हम लोग सेकेंड ईयर में पहुँचे तो जो हमारे जूनियर थे उनके साथ हमने बड़ा अच्छा टाइम गुजारा। ठीक है। तो वो जूनियर हमको याद रखते हैं और हम अपने सीनियर को याद रखते हैं। ठीक, क्योंकि अच्छा टाइम गुजरा, है ना? तो फिर जब हम सेकेंड ईयर में थे तो उसी टाइम की ये इवेंट है एक। हम लोग क्लास से निकल के चले जाते थे चाय पीने। क्लास से निकले तो वहाँ से चले गए हम लोग चाय पीने। तो चाय जिसके यहाँ पी रहे थे, ठीक है, उसका नाम था देबू, मुझे नाम आज तक याद है, उसका नाम था देबू, उसके लड़के का। तो वो देबू ने बताया कि सर, वो हमारी कैंटीन के बाहर कल शेर आया था। तो हम लोगों ने कहा ये मजाक कर रहा होगा, ऐसे शेर थोड़ी ना, ये इंजीनियरिंग कॉलेज है यार, यहाँ कहाँ से शेर आ जाएगा, हैं? तो हम लोग कोई आइडिया नहीं था, हम लोग मजाक कर रहा होगा। कहता नहीं सर, सीरियसली आया था। तो हमने, तो तुमने क्या किया? कहता हम क्या करते, हम तो खड़े रहे। जो करना था उसको करना था। तो हमने कहा तो तुम तो बच गए। कहता हाँ, उसने कुछ किया ही नहीं।
तो हम बच गए। तो फिर हमने कहा फिर क्या हुआ? कहता फिर वो चला गया। हमने कहा वाह यार बड़ा सीधा शेर था। कहता हाँ। फिर उसने एक बात बताई हम लोग राज की बात, कि शेर जो है 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं आदमखोर, ठीक है, जो आदमी को मार खा जाते हैं, ठीक, और दूसरे होते हैं वो नॉर्मल वाले जो आदमी को कुछ नहीं बोलते नॉर्मली, ठीक है, नॉर्मली कुछ नहीं बोलते। लेकिन एक बार अगर उसने आदमी को खा लिया तो फिर वो आदमखोर हो जाता है, फिर वो आदमी को खाएगा ही खाएगा। ठीक, अब तुम शेर मत बनो, अब तुम कहानी सुनो, ठीक है। तो शेर ऐसे थोड़ी डर गए। ऐसे बना जाता है शेर। अब सुनो, तो हाँ ये बिल्ली। तो अब देखो आगे क्या हुआ। तो अब ये हम लोग पता लगा कि आया था, तो तब भी हम लोग विश्वास नहीं कर रहे थे। अब उसी शाम को हम लोग 4-5 लोग निकले वहाँ अपने कॉलेज से करीब 2 किलोमीटर दूरी की वॉक पे। इवनिंग में हम लोग रोज़ जाते थे। एक दुर्गा की दुकान थी, तो दुर्गा के हम लोग जाते थे वहाँ चाय पीने, मैगी खाने, और फिर मैगी खा के वहाँ से हम लोग लौटते थे। तो हम लोग लौट के आ रहे थे, वही पहाड़ी रास्ते थे, लेकिन हमारे पहाड़ी रास्ते इस टाइप के नहीं थे कि एक तरफ खाई हो एक तरफ पहाड़ हो। वो हमारा कॉलेज ही ऐसे काट के बनाया गया था पूरा पहाड़, तो हम लोग बिल्कुल चोटी पे थे और हर तरफ ऐसे खाई थी, ठीक है। तो उस बहुत बढ़िया सीन थे, चारों तरफ बड़े बढ़िया सीन। बर्फ़ गिरती थी हमारे कॉलेज में, नीचे बादल सब छा जाते थे, हम लोग ऊपर से देखते थे, नीचे बादल होते थे, हम लोग कॉलेज में ऊपर अपने बैठे होते थे। तो इस टाइप के सीन्स थे। तो हम लोग उसी रास्ते से वापस जा रहे थे। तो रास्ते से वापस जाते टाइम एक जगह छोटा सा एक टीला था, ज़्यादा से ज़्यादा होगा 15 फीट का। 15 फीट बहुत कम होता है, तो ढाल भी थी उस पर। तो जब जा रहे थे तो एकदम से हमने देखा कि उस टीले के ऊपर, ठीक है, और शेर खड़ा है, ठीक। अब ये ऐसी अनएक्सपेक्टेड इवेंट थी, ठीक है, कि आदमी की पूरा जीवन निकल जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि वो बिल्कुल अपने सामने शेर देख ले, हैं? और यहाँ हम 4 लोग और हमारे सामने शेर, और बिल्कुल जरा दूरी पे वो 3 छलांग लगाए तो हम 4 में से 1 आदमी कम हो जाए तुरंत, ठीक है। ये हालत थी। अब जैसे ही हम लोगों ने देखा उसको तो सिट्टी पिट्टी गुम, ठीक, एकदम से लगा जैसे यहाँ से पसीना निकला हो, इधर से। जब बहुत आप घबरा जाते हो एकदम से यहाँ से पसीना आ जाता है, बिल्कुल हम डर गए, सब डर गए। अब जैसे चल रहे थे जिस स्पीड में, ऐसे से चल रहे थे चारों लोग, जैसे ही देखे एकदम से चारों को नज़र पड़ी और खटाक से घूम गए, और घूम के उसी स्पीड में हम लोग पीछे चलने लगे। इतना डर गए, कोई किसी से कुछ बोला ही नहीं, सब देखे थे, कोई किसी से कुछ बोला ही नहीं, सीधे बस उल्टा घूमे और उल्टा उसी सेम स्पीड चलने लगे। अब ये हिम्मत भी नहीं पड़ी कि देख लें कि वो आ रहा अपनी तरफ है कि नहीं आ रहा है। इतना डर गए, और धीरे धीरे चलते चलते बस नाम पता नहीं, भगवान का भी नाम नहीं याद आया उस टाइम, इतना डर गए थे। जब आदमी डर जाता है भगवान का नाम लेता है, ठीक, हमारे लिए सब खत्म हो गया था, पूरी दुनिया खत्म हो गई थी, ना भगवान ना कुछ। बस ये था अगर यहाँ से हमारे 3 मिनट पास हो गए, 4 मिनट पास हो गए तो शायद हम बच गए, और नहीं तो हम 4 में से, ठीक है, एक तो जाएगा ही जाएगा, और हो सकता है दूसरे को लपेट ले, तो जो बाकी बचेंगे वो उसको लेके प्रणाम करेंगे, भैया चलो ये हमारा दोस्त था चला गया, उसको शेर खा गया, ठीक। अब ये कहानी बन गई। अब लेकिन किस्मत अच्छी थी, ठीक, जिंदा बैठे इसलिए तुम दोनों बैठे हो, ठीक, और कुछ नहीं बोला वो, ठीक। और पीछे से कहाँ गया हमको नहीं पता, हम पीछे मुड़ के ही नहीं देखे। और फिर हम लोग लौट आए, फिर वहीं लौट आए दुर्गा की दुकान पे, और उसकी दुकान पे जब पहुंचने वाले थे दौड़ लगा दी, दुकान के अंदर घुस गए। हमने कहा दुर्गा शटर बंद कर, शेर है। हम ही लोगों ने शटर बंद कर दिया उसको, हम सब अंदर और दुर्गा भी अंदर, समझे। ये कांड हुआ था, समझ लो, है। अपनी जिंदगी में शेर हमने देखा है, वो पिक्चरों में दिखाते हैं शेर से लड़ जाते हैं, ऐसे लड़ जाएंगे, चीर फाड़ खा जाएगा, ठीक, बच गए हम, समझे। अब देखो, अब यही कहानी नहीं खत्म हुई, कहानी यहाँ खत्म ही नहीं हुई। अब इसके बाद सुनो, अब उसके बाद हम लोग थे सेमेस्टर एग्ज़ाम, सेकेंड ईयर के फाइनल एग्ज़ाम, और उस समय एक बात थी कि उस समय ठंड चल रही थी बहुत ज़्यादा। तो अगले दिन था पेपर, और उस समय यही उड़ा हुआ था, यार शेर आया शेर आया शेर आया, ठीक। सब लड़कों को पता कि शेर आया, और सभी डर भी रहे थे सब, यार शेर आया, अब हॉस्टल है, हॉस्टल में पता लगा घुस आए।
हैं, किसको मिल जाए, क्या हो जाए, क्या ना हो जाए। ठीक, तो एकदम से हम लोग रात में पता लगा कि एक हमारे दोस्त थे, ठीक, उनका नाम था नीलाभ सिंह। ठीक है, बहुत ही मजाकिया और बहुत ही अच्छे मित्र। ठीक, तो उनके रहने से हमारे पूरे जो ईयर था उसमें पूरी रौनक रहती थी। तो पता लगा कि नीलाभ सिंह जो हैं वो बाथरूम में उनको शेर मिल गया, वो बेहोश हो गए उसी रात। नीलाभ सिंह को बाथरूम में मिल गया शेर और वो बेहोश हो गए शेर देख के, क्योंकि शेर बाथरूम में था। और जब वो बेहोश हुए, ठीक, तो अब भाई कुछ लोग और थे, वो सब गए, उनको उठा के लाए, तो वो होश में आए। उन्होंने बताया यार शेर आ गया था बाथरूम में, उसको हम देखा बेहोश हो गया, अब जिंदा हैं तुम्हारे सामने, इसका मतलब उसने खाया नहीं हमको। ठीक, और ये बात थी रात की। ठीक, और अगले दिन सुबह 4 बजे सब लड़के गायब कॉलेज से, पूरा हॉस्टल खाली, सब उठा के सामान 4 और 5 बजे के बीच में पूरा हॉस्टल खाली। ठीक, और एग्ज़ाम भी थे, अगले ही दिन एग्ज़ाम था। एग्ज़ाम सब कोई चिंता ही नहीं, सबने कहा जान बचा लो, जान बचेगी, एग्ज़ाम दे देंगे। सबके सब गए भाग। ठीक, और फिर उसके कुछ दिन बाद पता लगा, ठीक है, फिर वहाँ हम लोग घर से वापस आए 15-20 दिनों बाद। जब वापस आए तो उसके बाद में फिर राज खुला कि वो सब प्लान कर लिए थे कि ऐसा है, शेर आया, इसका फ़ायदा उठाओ। ठीक है, और सब लोग भाग लो घर। ठीक, एग्ज़ाम की तैयारी है नहीं, फेल होने से बढ़िया है कि कुछ बहाना करके जाओ भाग, समझे। तो ये एक इवेंट थी हम लोग कॉलेज की, बड़ी मज़ेदार। ऐसे इवेंट बहुत सारी थी। ठीक है, लेकिन अब सब इवेंट तुमको थोड़ी नहीं बताई जाएंगी, है ना। बहुत सारे ऐसे पेज होते हैं जो नहीं बताए जाते हैं। ठीक है, पूरा इंजीनियरिंग लाइफ तो एक बंद किताब की तरह है। ठीक है ना, तो मजा आई। शेर आया अब एक तुमको हम और इवेंट बताते हैं। बताइए। ठीक है, ये भी बड़ी मज़ेदार है। तो कॉलेज ऊपर पहाड़ पे है। ठीक, तो सीधी सी बात है, जब पहाड़ पे लोग घूमने भी जाते हैं तो वहाँ ट्रैकिंग बहुत करते हैं। ठीक, और नॉर्मल ट्रैकिंग जो है उसमें तो ट्रैकिंग का पाथ पहले से होता है। किसी एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो उसका पाथ पहले से है, वो वहाँ चले गए। अब अगर तुमको रास्ता ही ना पता हो, तुमको ट्रैकिंग करनी हो, तो ये सबसे टफ ट्रैकिंग होती है। ठीक, एडवेंचर, रियल एडवेंचर। तो एक बार प्लान बना। ठीक है, हमारे यहाँ से, हमारे पौड़ी गढ़वाल से एक वहीं पे श्रीनगर गढ़वाल है, बिल्कुल नीचे पड़ता है नदी, जो अलकनंदा नदी है। ठीक है, अलकनंदा नदी नीचे हम लोगों के कॉलेज से दिखती है। तो श्रीनगर जो है वो हमारे पौड़ी से 45 से 50 किलोमीटर होगा, लगभग 45-50 किलोमीटर है। तो 45 to 50 किलोमीटर, ठीक, हमारे कॉलेज से श्रीनगर। ठीक, अब हम लोगों ने प्लान किया कि हमारे कॉलेज की चोटी से श्रीनगर नीचे बिल्कुल साफ दिख रहा है। दिखता था हमारे कॉलेज से श्रीनगर नीचे। ठीक, बस सीधे बिल्कुल पहाड़ पे उतरते चले जाओ आप, फिर अलकनंदा पड़ेगी सामने एक साइड में, उसको पार करो, फिर थोड़ा और चलो, श्रीनगर आ जाता था। ये था। तो हम लोगों ने कहा कि एक काम करते हैं यार, एक बार ट्रैकिंग की जाए जरा, ये एडवेंचरस वाली, देखें पहुंच पाएंगे कि नहीं, कैसे क्या पहुंचना है। ठीक, तो चल दिए। तो कॉलेज से जब निकले तो कहीं कहीं तो भाई रास्ता मिले और कहीं कहीं रास्ता ना मिले। अब जहाँ रास्ता मिल जाए वहाँ रास्ते पे चलें तो मज़ा ना आए। ये हुआ कि जब रास्ते ही पे चल के जाना है तो फिर उधर से बस से काहे नहीं चले जाते। तो ये हुआ कि पहले डिसाइड कर लो भाई रास्ते पे नहीं चलेंगे। ठीक है, अगर कोई रास्ता, क्योंकि पहाड़ पे जब आप एक पहाड़ ऐसे उतरो तो एक कोई छोटा मोटा गाँव का रास्ता आ जाता था। अब वो गाँव के रास्ते पे चल के नीचे ना जाओ, गाँव का रास्ता क्रॉस करके नीचे फिर से पहाड़ उतर जाओ। तो ये हम लोग सिचुएशन थी कि उतरे, रास्ता आया, रास्ता भी छोड़े, फिर उतर गए, फिर रास्ता आया, फिर रास्ता छोड़े, फिर उतर गए, ये चल रहा था। तो अब रास्ता हमको चलना ही नहीं था, अब हमको सीधे बस पहाड़ ऐसे डायरेक्ट उतरना था। ठीक है, पहाड़ पे तो ऐसा थोड़े ना कि बहुत कहीं ढाल ज़्यादा, कहीं ढाल कम, कहीं ज़्यादा, कहीं कम, ये रहता है। अब एक जगह हम लोग फंसे बहुत बुरे।
तो नॉर्मली तो उतरे, कहीं फिसले, कहीं कुछ हुआ, ठीक, कभी हाथ में, कभी पैर में, कहीं यहाँ कोहनी में चोट, ठीक। तो चोटें खाते खाते बढ़ रहे थे, तो थोड़ी बहुत चोटें लगी थी, बड़ी गंभीर टाइप वाला नहीं था मामला, ठीक। उतर जाते थे, फिसलते थे नॉर्मली। एक जगह सिचुएशन ऐसी आई कि लगभग 8-10 फीट का बिल्कुल स्ट्रेट गैप, ठीक, 10 फीट इतनी पूरा कमरे की हाइट होती, 8-10 फीट का बिल्कुल स्ट्रेट गैप, और नीचे खूब सारे पेड़ पौधे नजर आ रहे थे, ठीक है। तो पेड़ पौधों, कुछ पेड़ पौधे ऐसे लगे कि जैसे कांटे आटे हैं वहाँ। तो ये हुआ कि पहले एक आदमी उतरो, एक आदमी हाथ पकड़ लेगा और हाथ पकड़ के लटका देगा, उतर जाना है। अब देखो दोस्त कितने दुष्ट होते हैं। अब जो पहला आदमी था, ठीक है, जब वो लटका हाथ पकड़ के, तो इसने हाथ ही छोड़ दिया, ठीक, बहुत बड़ा गिरा जाके उसमें, और नीचे थे कांटे, और सब कांटे इधर उधर इधर इधर सब घुस गए, ठीक। अब उसके तो कांटे घुस गए, ठीक है। अब लेकिन वो नीचे उतर गया था, कहता बेटा अब हम आ गए, अब तुम आओ, अब तुम लोग आओ, तुम सब साले ऐसे ही आओगे। तो कोई थोड़ा इधर से मुड़ करके उसमें नीचे उतरने की कोशिश करे तो वो भी फिसले धाड़ से नीचे। तो ऐसे करके जितने लोग थे सब फिसल के गिर पड़ के वो 10 फीट किसी तरह उतरे। किसी कांटा लगा, किसी चोट लगी, किसी पैर में, किसी ये, लेकिन कुल मिला के उतर गए। तो उतर के फिर ऐसे ही करते गए सब, आखिरी में जब अलकनंदा नदी के पास पहुँचे, बिल्कुल उतरते उतरते नज़र आ रहा था कि अब अलकनंदा आने वाली है नदी। तो अब ऐसा थोड़ी उतर के सीधे नदी में चले जाएंगे। अब हम लोग दिखा वहाँ से करीब थोड़ी दूरी पे एक वो जो पुल नहीं होते, बड़े पतले पुल वहाँ के गाँव के लिए बनाए जाते हैं, जिसमें जंजीरें होती हैं। तो जंजीर वाला एक पुल दिखा कि करीब 1-1.5 किलोमीटर है। तो ये हुआ कि भाई अब थोड़ा रास्ते पे चल लो, पुल तक पहुँच के, है ना, अलकनंदा उतर के उसको तैर के तो पार कर नहीं लेंगे। तो अब वहाँ से हमको रास्ता पकड़ना था। अब बैग था हमारे पास, अब बैग हमारा वाला था, बैग हमारे पास था। तो कैमराबाजी और सब फोटो करना, कैमरे तो वो वाले होते थे पहले, क्लिक वाले, तो कैमरा सब उसमें वॉकमैन होते थे जिसमें कैसेट लगा के हम लोग गाना सुनते थे। वो सब सामान, कपड़े वपड़े, काफ़ी चीज़ें बैग में थी। अब एक जगह फिर ऐसे ढाल थी, और ढाल के बाद में फिर एक रोड थी, और रोड के बाद में अलकनंदा वाली ढाल थी। अब हमने नीचे वाले से कहा यार ये बैग लेके हम भाई नहीं उतर पा रहे हैं, बैग थोड़ा भारी है, हम बैग तुमको कैच करा रहे हैं, तुम कर लो कैच, और फिर हम धीरे से किसी तरह से उतर आएंगे। एक लड़का जो वहीं का था, पहाड़ वाले लड़के बहुत तेज़ी से उतर जाते हैं पहाड़, तो वो पहले उतर चुका था। तो उसको हमने बैग ऐसे फेंका अपना, ठीक, और बैग वो बाई चांस कैच कर नहीं पाया। बैग उस रोड पे टिप्पा खाया, और टिप्पा खा के सीधे जो अलकनंदा वाली ढाल थी उस पर चला गया। और हम लोग देखा वो अलकनंदा नदी के बिल्कुल पानी के बिल्कुल बगल में बैग पड़ा है। पानी में नहीं गया बैग, लेकिन पानी बिल्कुल बगल में पड़ा है। और अलकनंदा वाली पूरी ढाल थी कम से कम 60 डिग्री स्लोप पे, और सीधे बैग हुआ। अब उसमें हमारे सामान भी, पैसे भी, ठीक है, और कैमरा और वॉकमैन सब कुछ। अब ये हुआ यार ये तो बड़ा कांड हो गया, बैग ही चला गया, अब क्या करेंगे। तो वही लड़का, ठीक, उसका नाम था सुधीर कनौजिया, ठीक, नाम उसका याद है हमको, जूनियर था हमारा। तो सुधीर कनौजिया ने कहा कि यार आप सर चिंता मत करो, मैं पहाड़ी लड़का हूँ, ठीक है, वो उधर शायद नैनीताल साइड कहीं रहता था। तो उसने कहा हम आपका बैग ला के दिखाएंगे आपको। हम लोगों का यार 60 डिग्री स्लोप है, मत जाओ भाई। उसने कहा सर आप चिंता मत करो, मैं ले आऊँगा। फिर वो उस स्लोप में उतर के गया और नीचे से बैग ले के आया, ठीक है। हम लोग बस का नहीं था बिल्कुल, हम लोग पूरा पहाड़ उतर आए थे, लेकिन 60 डिग्री स्लोप नहीं देखा था कहीं। कूदे जरूर थे, कांटे भी सब चुभा लिए थे। वो बैग लेके आया, फिर हम लोग पुल पार किए, फिर वहाँ से श्रीनगर पहुँचे। केवल 15 किलोमीटर हम लोग सीधी ट्रैकिंग करके और अपने कॉलेज से श्रीनगर गढ़वाल पहुँच गए, ठीक है। तो ये थी एक बड़ी इंटरेस्टिंग इवेंट। तो ये फ्लैशबैक हमने इसलिए बोला क्योंकि फ्लैशबैक वही होता है, फ्लैशबैक मतलब वो इवेंट जो आपके दिमाग में एकदम घप से आ जाए, ठीक है। तुम पता लगा कभी सो रहे हो, कभी घूम रहे हो, कभी कहीं जा रहे हो, तो एकदम से वो इवेंट आ जाए। तो फ्लैशबैक होता ही यही है, फ्लैशबैक का मतलब ही यही है, वो इवेंट जो आपके दिमाग में अक्सर आती रहती। तो ये भी एक ऐसी घटना थी हमारी बीटेक की जो हमारे दिमाग में आती रहती। तो बीटेक करने के बाद में फिर हम लोग नौकरी के लिए निकल गए। फिर सबसे पहली जो जॉब है वो हमने दिल्ली में स्टार्ट करी। तो उसकी कहानियाँ कभी फिर बताई जाएंगी, ठीक है। चलिए तो अब बंद किया जाए, ठीक। तो दोस्तों ये हम लोगों ने एक नॉर्मल टॉक थी, ठीक है, अपने इंजीनियरिंग की, क्योंकि तन्वी इंजीनियरिंग करने जा रही है। तो ये हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे थे। तो आपको अगर ये नॉर्मल टॉक में थोड़ा सा इंटरेस्ट आया हो
ये व्लॉग्स नहीं हैं, ये हमारी फ्लैशबैक मॉड चल रहा है इस समय। ठीक, तो आपको अगर मज़ा आई हो ये बातें सुनने में तो हमें कृपया सब्सक्राइब करें और आप अपनी भी इंजीनियरिंग लाइफ में मज़ा लें, क्योंकि जैसे आप सुनते हैं इंजीनियरिंग लाइफ में 3 इडियट्स, तो यहाँ 3 इडियट्स नहीं, इंजीनियरिंग लाइफ में जितने होते हैं स्टूडेंट सभी इडियट होते हैं। ठीक है, तो ओके सर, बाय एवरीबॉडी एंड किड्स, बाय बाय। And like, subscribe to my channel for more updates and videos. Bye दोस्तों।